दोस्तों आज हम अदानी विल्मर लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और साथ में अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी जो टेंशन चल रही है उसको डिस्कस करने वाले। क्या है लेटेस्ट अपडेट उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने पहले एफपीओ को कैंसिल किया और एक बड़ा फैसला अब और लिया है। जिस तरह से लगातार जो साख गिर रही है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो किस तरह से रास्ते बनाए जाए जिससे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। लगातार माहौल बिगड़ रहा है, लोगों को तो बहुत ही भारी लॉस हो रहा है, लेकिन साथ में अदानी की जो साख है वो लगातार गिर रही है और ऐसे में भरोसा फिर से लाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन इसको संभाला कैसे जाए। लगातार बिजनेस बहुत बढ़ाया गया है। पिछले 2-3 साल में देखें तो हमने काफ़ी सेक्टर में बहुत सारा निवेश किया अदानी ग्रुप ने लगातार, और इसके लिए बहुत सारा कर्जा भी लिया गया। और ऐसे में जब मामला बिगड़ा है तो ये सारा का सारा कारोबार संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे जो पैसे हैं लोगों को चुकाने भी है, बैंकों का कर्ज भी है। एक तरफ यहाँ पे विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर है, कह रहे कि एलआईसी और एसबीआई के पैसे सारे के सारे अदानी ग्रुप को दिए गए। क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है एलआईसी की तरफ से, एसबीआई की तरफ से कि हमारा इतना बड़ा यहाँ पे निवेश नहीं है, वो 1% से भी नीचे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मामला बिगड़ रहा है और ऐसे में अब अदानी ग्रुप स्टेप उठाने शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें, जब कुछ निगेटिव होता है तो लगातार निगेटिव होते जाता है और ऐसे में इनको बहुत सारी और मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही है। तो क्या क्या है वो मुसीबतें और कैसे रास्ते निकाले जा रहे हैं, इन सारी बातों को समझेंगे और आगे क्या भविष्य हो सकता है अदानी विल्मर और अदानी पावर का। क्योंकि जिसने भी 6 से 8 महीने में निवेश किया उनको लॉस हो रहा है, लेकिन जिसका अगर निवेश बहुत पहले से है तो उनको फिलहाल अभी लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या उनको इस समय जो भी प्रॉफिट है लेकर निकल जाना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर अदानी विल्मर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 399 पर आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट लगा और लगातार लोअर सर्किट लग रहे। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, लेकिन जिसने भी 1 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी 50% का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। यानी स्टॉक एक साल पहले 268 के आसपास था। तो आप ये समझ सकते हो कि इस समय अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में और आपका निवेश पहले है तो इसमें से 50% आपको शेयर बेचने चाहिए। पूरा शेयर तो ना बेचे क्योंकि कभी भी अपर सर्किट का दौर फिर शुरू हो सकता है, तो फिर आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो 50% शेयर बेचे जा सकते हैं और जैसे स्टॉक और नीचे जाएगा तो 50% जो शेयर आपने बेचे वो निचले भाव से खरीद के आप अपने जो एवरेज को नीचे लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि पूरे शेयर इस समय ना बेचे अभी, और मामला किस तरफ जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको तो भारी लॉस हो रहा है, कम से कम 40% का। तो उन्हें अभी इस समय वेट एंड वॉच ही करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। इसी तरह से अगर अदानी पावर की बात करें स्टॉक 191 पर आ चुका है। काफ़ी भारी लॉस हुआ है, लोगों को लगातार सर्किट लोअर लग रहे और ये 400 के ऊपर जो शेयर था वो 200 से भी नीचे आ गया है। लेकिन जिसने भी 1 ईयर पहले निवेश किया होगा उसको बहुत ही भारी प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। 71% का स्टॉक 107 के आसपास था और काफ़ी तेज़ी से दौड़ा स्टॉक साल भर में। अभी इस समय आधे शेयर बेच के एक बार अपना जो भी है निवेश निकालने की कोशिश करें और फिर मौके का तलाश करें और जैसे निचले लेवल में खरीदारी का मौका मिले फिर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जिसने भी अगर यहाँ पे 6 मंथ के हिसाब से निवेश किया उसको यहाँ पे भी 40% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। इस समय वो नया स्टेप उठाने की फिलहाल इस समय आपको घाई नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा अदानी ग्रुप ने अपना महत्वाकांक्षी जो 20,000 करोड़ का बड़ा एफपीओ लाया था और काफ़ी बड़ा एफपीओ था, जो एक तरह से देखे तो ये एक फ्लॉप हो गया क्योंकि उनको वापस लेना पड़ा माहौल बिगड़ता देख के। और अब यहाँ पे देखें तो जो फोर्ब्स की रिपोर्ट निकल के आ रही है, यहाँ पे एक बड़ी और चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि एफपीओ के जो वापस लेने के बाद यहाँ पे अदानी ग्रुप अब अपने जो बॉन्ड्स जारी करने वाले थे वो फैसला भी उन्होंने वापस ले लिया है। तो यहाँ पे देखते हो कंपनी 10 अरब रुपए यानी करीब 12.2 करोड़ डॉलर बॉन्ड्स के माध्यम से, लेकिन ये बॉन्ड्स अब यहाँ पे कंपनी ने कैंसिल कर दिए हैं। इससे पहले एफपीओ भी कैंसिल किया और अब भी जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उस हिसाब से उन्होंने इस समय बॉन्ड्स जो लाने वाले थे उसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। अदानी एंटरप्राइजेस ने बॉन्ड जारी करने के लिए एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस, इसके अलावा एके कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल सर्विस और ट्रस्ट कैपिटल के साथ में मिलकर ये शुरुआत कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने बॉन्ड्स वापस ले लिए। अब गौतम अदानी फिलहाल बॉन्ड्स नहीं लाएंगे। अब यहाँ पे निवेश जुटाने के लिए और कोई रास्ते दूसरे तलाशे जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बॉन्ड्स है वो लाने का जो भी नियम जो निर्णय लिया था उसको वापस कैंसिल कर दिया है। पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी बड़ा खर्च किया, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट्स को खरीदा। इसके अलावा उन्होंने एनडीटीवी को खरीदा है। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने निवेश किया है पिछले 2-3-4 महीनों में ही।
अब यहाँ पे जैसे कि अदानी ग्रुप ने अपना आईपीओ वापस लिया, तो यहाँ पे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फोर्ब्स का कहना है कि ये जो आईपीओ वापस लिया गया इसके पीछे कुछ अलग वजह। उनका कहना है कि इस आईपीओ के अंदर जो निवेश हुआ था करीब 2.5 अरब डॉलर का, जो बड़ा एक आईपीओ लाया गया था 20,000 करोड़ का, उस आईपीओ में जो बड़े जो 3 निवेश फंड थे उनका संबंध अदानी ग्रुप की संबंधित अडानी प्रॉक्सी से है। 27 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप की अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का आईपीओ जारी किया था और ये फुली सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन बाद में इसको वापस लिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि 2 मॉरिशस बेस्ड फंड आयुष्मत और लिमिटेड और एप्पल पार्क फंड और एक भारत बेस्ड एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टर फंड एंकर निवेशकों के रूप में, जिन्होंने शेयर में करीब 9.24% की हिस्सेदारी खरीदी थी, यानी जो 9.24% के जो शेयर खरीदे थे और इसके लिए $66 मिलियन का जो अमाउंट लगाया था। तो उनकी जो यहाँ पे अदानी ग्रुप से उनके संबंध निकल के आ रहे हैं और इस वजह से भी आगे जाके और मामला न बिगड़े और इमेज खराब ना हो, इसीलिए इन्होंने इस आईपीओ को ही वापस ले लिया है। दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ी टेंशन और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी का फिर से जो रीडेवलपमेंट का जो प्लान था उसकी जो बोली है अदानी ग्रुप ने जीती थी करीब 5069 करोड़ रुपये से, और एक बहुत बड़ा ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से अदानी ग्रुप को इमेज बहुत ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है, अदानी ग्रुप को प्रॉब्लम हो रही है, जो शेयरों की प्राइस गिरी, उसके बाद में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने कहा है कि सरकार से कि ये जो आपने जो इनको ये बोली मैं ये जो जीते इसको वापस कैंसिल करना चाहिए, इनसे अब ये मौका उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अदानी ग्रुप बहुत सारी प्रॉब्लम में चल रहा है। ऐसे में वो ये जो है प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसीलिए अब देखें तो हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो भी इनके हाथ से चला जाए, जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में ही 2 इनके सीमेंट के जो प्लांट थे वो बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रक ऑपरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा किराया बढ़ा चुके हैं। ऐसे में अदानी ग्रुप ने कहा कि हम इस किराए में इनके साथ में काम नहीं कर पाएंगे और तब से ये सारा कारोबार बंद है। जो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। अब यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के जो सीमेंट प्लांट के लिए जो ज़मीन दी है उसकी लीज रद्द करने की विचार करे। हो सकता है कि उनके पास से ये ज़मीन जो है ले ली जाए, तो ऐसे में जो ये प्लांट है वो पूरे इनके बेकार हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है अदानी ग्रुप को। तो आप देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इसके अलावा देखें तो वहाँ की जो सरकार है वो राज्य की 118 की अनुमति ली गई कि नहीं वो भी देखना चाहते, क्या ये ज़मीन के ऊपर अवैध खनन तो नहीं कर रही है, क्या इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से दिए हुए हैं, क्या ये लीगल है, वो सारी उसके ऊपर भी जांच बिठाई जा सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो रही है। इसके अलावा देखें तो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमारी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को पावर सप्लाई करने का, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, वो भी फिलहाल खटाई में पड़ेगा। और आप देख सकते हो बांग्लादेश में जो इनका जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसको भी 6 मंथ के लिए डिले कर दिया गया है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है ये ग्रुप और ऐसे में इनका जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी सारे डिले हो सकते हैं। और जो इंडिया का जो सपना है बड़ा कि सभी नेबरिंग कंट्रीज़ में जो ग्रिड कनेक्टिविटी देना है वो भी अभी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस तरह से अदानी ग्रुप उसमें से बाहर निकलेगा। वैसे यहाँ पे क्लियरली है तो समझ में आ रही है कि जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उसकी मंशा तो क्लियर नहीं है। उन्होंने अपना फ़ायदा देखने के लिए ही ये शॉर्ट सेल किया था और ऐसे शॉर्ट सेल काफ़ी बार होते रहते और ये आप देख सकते हो कि इसने ऑलरेडी अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही किया है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो ऊपर के लेवल में जो शेयर बेच के जैसे माहौल बिगड़ता है फिर खरीदारी करते हैं और अपना फ़ायदा कमा लेते हैं। लेकिन नुकसान तो होता है जो जनता का, जो आम शेयर होल्डर जिन्होंने इसमें निवेश किया। और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या फैसला देती है वो हमें देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआई लगाई गई उसमें कहा गया है कि यह सारा का सारा जो मामला है फ्रॉड का बनता है हिंडनबर्ग के ऊपर, जिसने खुद के फायदे के लिए एक तरह से शेयरों की प्राइस गिरी है और जो लोगों का लॉस हुआ है वो उनसे रिकवरी होनी चाहिए। अमेरिकन यूएस जो फर्म है हिंडनबर्ग उनसे वसूली होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है मुझे देखना होगा। लेकिन आपका निवेश अगर अदानी विलमार में हो या फिर अदानी पावर में या दूसरे शेयरों में हो तो भी वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा अभी समय को और निकलने दे, क्या होती है सिचुएशन, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लिया सकता है। अभी फिलहाल इस समय जो मामला बिगड़ा हुआ है ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस समय थोड़ा सा वेट तो करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।